बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिम मुस्तकीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युमिनून बिही व यस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न हदियतल अहया इलल अमवाति अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ज़माना बदले लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ज़माना बदले लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मुहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह वहदहु ला शरीक व नबी मुकर्रम ताजदार ख़त्म नबुव्वत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फज़ल और करम दे नाल असहाबे नबी आले नबी औलाद अली दी बरकत दे नाल आज इस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया शमसिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम दे इस अज़ीम अहले सुन्नत व जमात दे इस अदारा दे अंदर आज दा ए अज़ीम शान ईमानी इस्लामी मजहबी नूरानी ए अज दा प्रोग्राम जिसका ताल्लुक इज्तमाई दुआ दे नाल भी है। ताज़ीती प्रोग्राम कह लीए या इज्तमाई दुआ या इसाले सवाब या ख़त्मे छेलम जेड़े भी लफ्ज़ बोले जान वही लफ्ज़ अपने मुकाम ते अपनी जगह ते ठीक ने। मकसद भी किसी भी प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे ग़ुलाम कलमा पढ़ने वाले आलिम गैर आलिम मुफ्ती गैर मुफ्ती पीर गैर पीर दे दुनिया तो जान तो बाद आले इस्लाम नू जमा करके उन वास्ते बख्शिश दी दुआ करना और दुआ करवाना। इनू ताज़ीती प्रोग्राम कह लीए तां भी ठीक है। इसाले सवाब दा लफ्ज़ बोल लीए तो तां भी ठीक है। इज्तमाई दुआ दा लफ्ज़ बोल लीए तो फिर भी ठीक है। जिस तरह के फाजिल जलील और मुर्द आगोश वलायत साहबजादा वाला शान उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद इमरान नदीम सियालवी साहब नाज़िम आला जामिया शमसिया रिज़विया मदरसा ज़ियाउल उलूम आप सदारती खुतबे दे अंदर आज दे इस प्रोग्राम दे हवाले दे नाल इरशाद फरमा रहे सन। अल्लाह मजीद बरकत फरमाए व दीगर जितने भी इस अदारे दे मुअल्लिमीन व मुताल्लिमीन पढ़ने वाले पढ़ाने वाले और जितने भी मुआमिनीन व मुहिब्बीन मदद करने वाले मोहब्बत करने वाले और बिलखुसूस क़िबला उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब सदीदी रहमतुल्लाह अलैह आप दे ख़ानदान दे जितने भी अहबाब और आप दे नाल मुहब्बत रखने वाले जितने भी अहबाब
और आप दे शागिर्दां विचों जितने भी शागिर्द इस प्रोग्राम के अंदर एक अपनी तो अकीदत का इजहार करने वास्ते तशरीफ ले आए, अल्लाह सब नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तरह के बरादर मुकर्रम मोहतरमुल मुकाम जनाब हाफिज़ गुलाम हुसैन साहब आवान ने फरमाया कि साढ़े भी किबला मौलाना सदीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद आन, असां भी उन्हां दे कोल चंद दिन पढ़िया तो यकीनन ये बड़ी बरकत वाला काम है। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत फरमाए और अल्लाह इस अदारे ने भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कि इस अदारे दे बानी सन, अल्लाह उन्होंने भी मजीद दराजात बुलंद फरमाए। आखो जरा आमीन, जरा माशा उच्ची तरह सूफी साहब उच्ची तरह आमीन। दर जिस वेले कोई दुआया कलिमात आखे जान इस तरह दे उस वेले आमीन कहना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत भी है और सहाबा इकराम दी सुन्नत मुबारक भी है। आमीन का मतलब ये होंदा भी इसी तरह हो जाए कि अल्लाह कबला शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह साहब चिश्ती अल्लाह रहमत भी दराजात बुलंद फरमाए और उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब सिद्दीकी अल्लाह रहमत भी अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए। ते जितने असां सारे मौजूद हाँ अल्लाह सान भी इन्हां बुजुर्गां दे नक्शे कदम ते चल के दीन दी खिदमत करन दी मजीद तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद दे विचों जेड़े लफ्ज़ पढ़े ने अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने उन्हां लोकां दा तज़किरा और उस जमात दा जिक्र फरमाया कि जेड़े इस मकसद वास्ते इकट्ठे होंदे ताकि ईमान वालियां वास्ते बख्शिश दी दुआ की जाए, ईमान वालियां वास्ते दुआए मगफिरत की जाए। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उन्हां दे औसाफ बयान फरमाए। नंबर 1 फरमा के युमिनून बिही, दुआ तो पहले ओ लोग ओ जमात जेड़ इस मकसद वास्ते जमा होंदे कि ईमान वाले वास्ते बख्शिश दी दुआ की जाए। वो खामोशी दे नाल नहीं बहते, चुप करके नहीं बहते, जो सब्बिहूना वो दुआ तो पहले अपने रब दे नाम दियां तस्बीहां पढ़दे यानी सुभान अल्लाह। ये तो हुण तुहानूं कहना ही पैना है सुभान अल्लाह। उलमा दा अपना ज़ौक़ है युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही, यानी दुआ तो पहले खामोशी रब नूं पसंद नहीं, रब दे नाम दियां तस्बीहां अल्लाह दी हमद दा बयान और व युमिनूना बिही दुआ तो पहले अपने ईमान दा, अपने अकीदे दा, अपने मसलक दा, अपने एतकाद दा इजहार करना ये भी फिरका वरीयत या इश्तियाल अंगेजी नहीं, ये ओ दुआ दा तरीका है जेड़ा अल्लाह ने कुरान मजीद विच बयान फरमाया। तो नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी जिल्द पहली सफ़ा नंबर 109 कि फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम, कि जेड़ा अपनी दुआ दा तरीका इस तरह अपनाए, इस तरह बनाए जिस तरह ने मलाइका दुआ करते सन, ते इस तरीके दी बरकत दे नाल अल्लाह दुआ मंगण वालियां दी बख्शिश और मगफिरत फरमा देवेगा। ये ओ तरीका है जेड़ा फरिश्ते दा अल्लाह ने कुरान विच बयान फरमाया युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। पहले अपने रब दे नाम दी तस्बीह पढ़नी है, अपने रब दी हमद दा बयान करना है और उस तो बाद मिल के यानी इज्तमाई तौर पर ईमान वाले वास्ते बख्शिश दी दुआ करनी है। ये ओ तरीका है जेड़ा तरीका अल्लाह ने कुरान पाक दे विच बयान फरमा। इसी हवाले दे नाल कि बला उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब सिद्दीकी अलैहि रहमा
अल्लाह ताला उन्हां दे दराजात बुलंद फरमाए। यकीनन जिस तरह किबला साहबजादा साहब आप दी जिंदगी दे हवाले नाल, आप दी सीरत दे हवाले नाल और आप दी जनाब किरदार दे हवाले नाल और आप दी इल्म दे हवाले नाल बयान फरमा रहे सन, इतनी बड़ी जदों गवाही आ जाए तो छोटियां मोटियां गवाहियां दी कोई ज़रूरत नहीं पैंदी। किबला साहबजादा साहब दी गवाही और दीगर जितने उलमा मशैख मौजूद सन, आप दी गुफ्तगू सुन के किसी ने इनकार किया, अवाम दे विचों भी, सामीन विचों भी, तुलबा विचों भी किसी ने इनकार, बल्कि सुभान अल्लाह कह के सब ने तईद की है कि हजरत साहब की जिंदगी इसी तरह सी जिस तरह किबला साहबजादा हजरत मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद इमरान नदीम सियालवी साहब ने बयान फरमाई। आपने तस्दीक की ना जी, आपने तईद की है। सही बुखारी शरीफ है, जिल्द पहली है, सफ़ा नंबर 178 दे उत्ते ये लफ्ज़ मौजूद ने। एक जनाजा गुजरिया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजे नूं देख के ना खड़े भी हो गए तो फरमा वाजबत हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इहदे तकी वाजिब होया है? ते मेरे आका ने फरमाया इस दे उत्ते अल्लाह ने जन्नत वाजिब फरमा दी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा अर्ज की, या रसूल अल्लाह इहदी वजह की है, जन्नत वाजिब होने दा सबब की है? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिस जनाजा सी ना सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे सन, इहदी अजमत के हवाले नाल, किरदार के हवाले नाल, सीरत के हवाले नाल अच्छी गवाही दे रहे सन। जब अच्छी गवाही आ रही सी तो अल्लाह ने मखलूक अपनी मखलूक की गवाही की वजह नाल इस मरने वाले ते जन्नत नूं वाजिब फरमा दिता है। तो देखो ना एक आम मुसलमान बंदे की बात है, एक शेखुल हदीस भी होवे, एक बहुत बड़ा यानी मुदर्रिस भी होवे, उस्तादुल उलमा भी होवे, शेखुल कुरान भी होवे, ते फिर मुफ्ती भी होवे, तो फिर अल्लाह अकबर उसके बारे में फिर ऐसियां गवाहियां अच्छी अच्छी गुफ्तगू। यकीनन कुरान पढ़ना एक अलहदा बात है, जिन हजरात ने भी कलिमात तय्यबात इसाले सवाब के हवाले नाल पढ़न एक अलग बात है। यार एक बंदे की अच्छे लफ्ज़ों में तारीफ हो जाए, उस तारीफ की वजह नाल भी अल्लाह ताला उसकी बख्शिश वा उहदे जन्नत नूं वाजिब फरमा देता है। व युमिनून बिही, साडे अकायद के अंदर ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो इबादत दी त्रै किस्मां, इबादत फेली, इबादत कौली व इबादत मुरक्कब, इन्ना इबादत माली, इन्ना तिन्ना इबादतां दा सवाब मरने वाले नूं मरन तो बाद कब्र विच बराबर पहुंचदा है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 206, अगर मरने वाला नेक है, अच्छा है कि अल्लाह ताला फिर इन्ना तिन्ना कम्मां दी वजह नाल यानी इबादत बदनी व इबादत माली व इबादत मुरक्कब दी वजह नाल अल्लाह उन्हां दे दराजात और बुलंद फरमा देवेगा। सुभान अल्लाह। एक ते फायदा ये होएगा कि साडी इज्तिमाई दुआ दी बरकत दे नाल कि बल्ला शेखुल हदीस साडियां दुआवां दे मुहताज नहीं, बल्कि साडा इरादा इन्नमल आमाल बिन्नियात, साडी नीयत ये वे कि अल्लाह उन्हां दे दराजात बुलंद फरमाएगा। और जितने असन लोग उलमा मुअल्लिमीन व मुतअल्लिमीन या मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी नाल तल्लक रखन वाले अहबाब तशरीफ ले आए कि भला हजरत साहब दी वजह नाल अल्लाह ताला साडी बख्शिश और साडी मगफिरत फरमा देवेगा। क्योंकि अल्लाह दे नेक सालिहीन जो बंदे ने उन्हां दे वास्ते जेड़ी दुआ कीती जांदी है, इसते दो फायदे हुंदे ने। एक ते ए दुआ वास्ते दराजाते बुलंदी दा सबब, दराजाते बुलंदी दा जरिया बनती है। और दूसरा जितने लोग उस दुआ के अंदर शरीक ने, उस दुआ के अंदर मौजूद ने, उस बंदे दी वजह नाल जो अल्लाह दा नेक बंदा है उसकी वजह दे नाल दुआ मंगन वाले दी अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत फरमा देवेगा। जिस तरह के हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब दे विच सफ़ा नंबर 78 दे उत्ते इस चीज नू बयान फरमाया। एक
अल्लाह दी नेक बंदिया यानी आलमा फाजिला हाफिजा सी उन्हें सारी जिंदगी रब दा दीन पढ़ा। शर्ह सुदूर दे सफ़ा नंबर 88 दे उत्ते इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस चीज नूं बयान फरमाया। अल्लाह दी नेक बंदिया आलिमा फाजिला मुहक्किका सारी जिंदगी उन्हें अल्लाह दा कुरान पढ़ाया, नबी दी हदीस पढ़ाई, दीन पढ़ाया। जिस वक्त मरण दा वक्त करीब आया उस इलाके दे अंदर कोई कफन चोर रहंदा सी, उन्हें अपने खामद नूं बुला के आख्या उन्होंने बुलाया जाए, जो कुछ उसका नकदी बनता है उन्होंने दे दईए ताकि मेरे मरण तो बाद मेरी कब्र तो मिट्टी ना हटाए, मेरे कफन नूं हाथ ना लाए। इसी तरह मामला होया, लेकिन उस बंदे दी आदत सी वो अल्लाह दी नेक बंदिया फौत हो गई। और जिस वक्त फौत हुई वो कफन चोर भी अपनी नीयत नाल अपने इरादे नाल कब्र ते निशानियां लाने वास्ते गया, उन्हें निशानी लगाई और फिर रात नूं गया मिट्टी हटाई, कफन खिंचन लगा ते अंदरों आवाज आई तू भी बख्शिया ते मैं भी बख्शी हुई, तेनू हया नहीं आंदी, शर्म नहीं आंदी। उन्हें कहा तू ते बख्शी हुई, मैं किस तरह बख्शा गया? उन्हें कहा जिन्ना जिन्ना मेरी नमाज जनाजा विच शिरकत कीती है ये दीन दी बरकत नाल, कुरान दी बरकत नाल, हदीस दी बरकत नाल, दीन दी खिदमत दी बरकत नाल, पढ़न पढ़ान दी वजह नाल अल्लाह करीम ने उन सारियां दी बख्शिश फरमा दी है। अगर याद औरत है वो आलमा फाजिला मुहक्किका उन्हें दीन दी खिदमत फरमाई, दीन पढ़ाया और दीन फिर अगे जनाबे वाला पढ़न तो बाद उन्होंने पढ़ाया, कुरान दी तालीम नु आम किया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खुद कुरान सीखिया फिर अगे मुसलमानन कुरान सिखाया। यार वो औरत है ओदे मरण तो बाद जितने लोग उस दी नमाज़े जनाजा में शरीक हुए अल्लाह ने दीन दी बरकत नाल, कुरान दी बरकत नाल, इल्म दी बरकत नाल, हदीस दी बरकत नाल सब दी बख्शिश फरमा दी थी। यकीनन यार इस बात नूं मनना पेगा कि भला शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज सदीदी से रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों ने नमाज जनाजा में शिरकत की थी, ऐसा जा बोलना सुभान अल्लाह। जिन्ना लोगों ने चलो असी बदबख्त रह गए, बदनसीब रह गए, जनाजे में शरीक न हो सके, कम अज कम जिन्ना पढ़िया ओ ते जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह जरा। हाँ जिन्ना जिन्ना ने इस हवाले दा दामन थाम के जिन्ना जिन्ना किबला शेखुल हदीस व तफसीर दी नमाज जनाजा में शिरकत की थी, कुल खानी में शिरकत की थी, या वो बख्ता नसीबा वाले जेड़ी आज खत्म चहलम के अंदर आज इस साले सबाब इज्तमाई दुआ के अंदर मौजूद ने, सदका नबी पाक दे नलैन पाक दा और अल्लाह दे फजल व करम ना किबला मुफ्ती साहब दी जो मेहनत और उन्हां दी तदरीस और उन्हां दा इल्म, उन्हां दी जिंदगी जो उन्हां दे दीनी खिदमात कीतियां, कुरान हदीस पढ़िया पढ़ाया, इंशाअल्लाह ओदी बरकत नाल दुआ मंगण वालियां दी बख्शिश व मगफिरत हो जाएगी। एक है आलिम, आलिम दा बड़ा मकाम है, युमिनून बिही, आलिम दा बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा और बड़ी शान है, क्योंकि रब्बे कायनात जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, यानी वो लोग जेड़े ईमान ले आए, यकीनन ईमान तो बाद फिर नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है और दीगर जो शरई मामलात ने, लेकिन अल्लाह करीम ने इस आयत के अंदर सिर्फ नमाजियां की बात नहीं की कि वो लोग जेड़े ईमान ले आए फिर जिन्ना नमाज पढ़ी उन्होंने दराजात बुलंद कर दिते गए या उन्होंने दराजात बुलंद किए जाएंगे, या वो लोग जेड़े ईमान ले आए जिन्हें हज किया, उमरा किया, माल की ज़कात दी, उन्होंने फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। ईमान ले आने के बाद नमाज पढ़ना अपनी जगह अच्छा अमल है, ज़कात अपनी जगह, जनाब हज उम्रा अपनी जगह, लेकिन खास तौर पर अल्लाह ने ईमान वालों में से जिसको इल्म की दौलत अता कर दी, जिन्हों इल्म मिल गया, इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म दीन दी दौलत मिल गई, अल्लाह इरशाद फरमा रहा कि इल्म दी वजह नाल असां उन्हां दे और दराजात बुलंद फरमा देंगे। यानी इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी नेमत
हिम्मत है जिस दी वजह नाल अल्लाह करीम उस आलम दे इल्म दी बरकत नाल इल्म दी वजह नाल दराजात मजीद बुलंद फरमा देगा। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। वो इल्म ही है जिसकी वजह से दराजात। देखो ना किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता से चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप दी कब्र मुबारक, आप दा मिज़ार पाक, आप दे मिज़ार दी रूहानियत और रौनक देखो ना क्या बाबड़ा शरीफ के अंदर। और लोग कोई नहीं मरे यार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े नवाब ते मुरब्बियां वाले ते बागां दे मालक है कि नहीं जी, मरदे ने, लेकिन हैडी शान वाला रोजा, हैडा प्यारी कब्र, हैडा प्यारा बोलो तो सही तरह यार बोल पे सूफी हैरानगी कादी हो रही है। क्या इतना मकाम, क्या बाबड़ा शरीफ की धरती से कोई ऐसा शख्स है जेड़ा दुनियादार, मालदार, नवाब, मुरब्बियां दा मालक, ओदा घर इंज बने होवे, ओदा रोजा। मैं बाबड़ी दी धरती ते शहर गुजर के आया, हाफिज साहब गवाही देंगे ऐडा रोजा क्या केवल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता से चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इज्जत मुरब्बियां दी वजह नाल ये शान, ये मकाम, ऐडा सोना प्यारा रोजा, ऐडा प्यारा सोना मुकाम, क्या ये इल्म दी ये दुनिया दी वजह नाल है? क्या मुरब्बी नहीं? जवाब आएगा दौलत अपनी जगह है। किबला हजरत साहब को ये तो दुनिया में मकाम मिल रहा है ना, मोहब्बत वालों ने इतना प्यारा जनाब ये रोजा तमीर किया है, तो जो अल्लाह ने बनाया होगा उसका मकाम क्या होगा? यकीनन कहना पड़ेगा किबला मुफ्ती साहब का ये जो इज्जत है, ये जो मकाम है, ये जो मर्तबा है, ये मिला है तो इल्म की वजह से मिला है। नारा तकबीर ना बड़े ढिले हो सियालवी हो, बड़े ढिले हो कसम चिश्ती इंज नहीं होंगे जिवें तुसी बैठे हो। नारा तकबीर चिश्ती इंज नहीं जो होंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। त्रै बारी जवाब है जिंदाबाद दा, ताजदार खत्म नबूवत। साढ़े बाबे ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत केवल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब चिश्ती। आखो ना जिंदाबाद, क्या छड़ सूफी मेरे वाल वेना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब चिश्ती। क्या छड़ जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज सदीदी साहब जिंदाबाद। फैज़े रज़ा फैजान किबला शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी अस्ताना अलिया सियाल शरीफ अस्ताना अलिया बाबड़ नहीं सूफी बन के ना बवो वड्डे सूफी ओ सन जेड़े तुर गए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी नाल वड्डा सूफी कोई नहीं, मेहर अली नाल वड्डा सूफी बोल ता चढ़ सूफी बोल मैं तेरे चुक के बाला भी काट देने। ताजदार खत्म नबूवत तुसी नहीं बैठो जिवें सलाब तुहाडे प्यारी वड़े आया। ताजदार खत्म नबूवत ये दुआ फरमाओ अल्लाह इल्म देवे नाल गैरत भी देवे, इल्म देवे नाल अमल भी होवे, इल्म होवे नाल अदब भी होवे। वरना कई आलम ऐसे देखे, मुफ्ती ऐसे देखे, शेखुल हदीस ऐसे देखे, इल्म है अदब नहीं, इल्म है इश्क नहीं, इल्म है तरीका नहीं, इल्म है किरदार अच्छा नहीं, किरदार और यानी तजाद आ रहा है। जिन्ना दी असी गल कर रहे हो ना साडी मुलाकात नहीं किबला हजरत साहब नाल या किबला मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज सदीदी साहब नाल, लेकिन हाफिज गुलाम हुसैन साहब ने जिस तरह गुफ्तगू फरमाई मेरा दिल एक गवाही दे रहा कि किबला सूफी मोहम्मद अल्लाह दिता अल रहमा का किरदार भी अच्छा है, क्योंकि इल्म होवे तो किरदार भी बंदे दा अच्छा ही होना चाहिए ना। जे इल्म होवे किरदार अच्छा नहीं उस इल्म का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तालीम से जहल की जहालत नहीं जाती, तालीम से जहल की जहालत नहीं जाती, तालीम से इल्म कुरान से इल्म हदीस से इल्म दीन से इल्म फिक़ह से तालीम
तालीम से जाहिल की जिहालत नहीं जाती। इकबाल कहता लफ्ज़ नादा को जब उल्टा किया तो नादा ही रह गया। ये दुआ करो कि अल्लाह ने अगर इल्म दिता है तो अल्लाह फिर इल्म के मुताबिक अमल करन दी भी तौफीक दे। जिन्ना हस्तियां दा असीं जिक्र कर रहे हैं कि भला शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी होवन या ताजदार गोला पीर सैयद मेरे अली शाह होवे या मुअज़्ज़माबाद वाला शहनशाह होवे या कि भला मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब होवन या उस्तादुल उलमा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज सदीदी साहब होवन। अल्लाह ने इल्म भी दिता ता इल्म दे नाल अल्लाह ने गैरत भी दिती है। गैरत दे नाल खत्म नबुव्वत दा दद सहाबा दा प्यार उस इल्म नु की करना। ये बंदा मुफ्ती बन जाए आलिम बन जाए तो सिद्दीक अकबर दी खिलाफत बिला फसल दा इनकार होवे। हजरत अमीर मुआविया दी जिंदगी दा दान होवे। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा दी जिंदगी दा दान होवे। मैं ये समझता हूँ ये मरकज अहले सुन्नत का मरकज है। यहाँ के बला मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब अली रहमा या मुफ्ती अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब अली रहमा उनकी ये मेहनत है कि बला शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का ये फैजान है आला हजरत का फैजान है। जब मैंने सहाबा की बात की है ना आपके चेहरे बता रहे हैं इस अदारे का ताल्लुक ना राफजियत से है ना खारजियत से है। ये वो अदारा है इसके बानी और किबला नाज़िम आला मुअल्लिमीन वो मुतअल्लिमीन के चेहरे बता रहे हैं। इस अदारे का ताल्लुक मुस्तफा के सहाबा से भी है मुस्तफा की आल से भी है। माशाअल्लाह तेरा वाली जवाब है जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत तेरा वाली शान सहाबा तेरा वाली जवाब है जिंदाबाद शान सहाबा शान अहले बैत। अगर किबला साहबजादा साहब हूँ हजरत हूँ या ये कुत्ता हो किबला मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब सिद्दीकी हो या किबला मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता सरकार हो ये जो हमें मिला है ना क्या इल्म है अमल है दीन है इस्लाम है नमाज है रोजा हज ज़कात है ये सदका मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा का है। ये हुजूर की आल का है। ये सहाबा ये कुर्बानियों का सदका बनना सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 566 अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तुबदु फिल अर्द और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु मेरे आका तो दुआ कर रहे थे अल्लाह मेरे सहाबा की जमात है मैं इस जमात को लेकर आ गया हूँ। अगर ये मेरे प्यारे सहाबा शहीद हो गए तो फिर क़यामत तक इस धरती पे इस जमीन पे न कोई अजान पढ़ने वाला न कोई इबादत करने वाला न कोई इल्म पढ़ने वाला न कोई इल्म पढ़ाने वाला न कोई कुरान पढ़ने वाला न कुरान पढ़ाने वाला न कोई हदीस पढ़ने वाला न कोई हदीस पढ़ाने वाला न कोई अदारा होगा न कोई मस्जिद होगी। अल्लाह तू चाहता है ना इस जमीन पर तेरी इबादत होती रहे अल्लाह अकबर की सदाएं आती रहे कुरान की तिलावत होती रहे। हाँ हाँ कोई सफों की चटाइयों पे बैठकर कोई दीन पढ़ाता रहे कुरान पढ़ाता रहे तो अल्लाह मेरे सहाबा दी मदद कर। इस हदीस का दामन थाम कर साहबे मिज़ार और किबला जनाब साहबे महफिल का दामन थाम कर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का दामन थाम कर आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा का दामन थाम कर कहने लगा हूँ कि अगर आज हम मरकज़ी अहले सुन्नत जामिया शमसिया रिज़विया मदरसा ज़ियाउल उलूम के इस हाता में बैठे हैं उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं साहबजादा साहब की सदारत में ये सदका है हुजूर के सहाबा का की अहले बैत का। लायो 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 अजय जवाब नहीं आए यो मिनू नबी ही दिता ये चल रहे हैं कि दुआ तो पहले अपने अकीदे दा अपने ईमान दा अपने मसलक दा इजहार करो ते हर सहाबी नबी जन्नती का नारा लाना ये फिज़्का वरीयत सियासत नहीं। ये हमारा अकीदा बोल यार ये हमारा अकीदा है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना ये कुरान की गवाही है
हुजूर का भी ये फरमान है, जामे और तिर्मिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 226, ला तमस्सुन्नार मुस्लिम रहा। मुस्तफ़ा का भी फैसला यही है और कुरान का भी फैसला यही है। और किबला हमारे मशैख किबला ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से लेकर ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी तक, ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी से लेकर ख्वाजा मुईनुद्दीन और चिश्तियों की गल कर रहे हैं, चिश्तियों की, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक, ख्वाजा मुईनुद्दीन से लेकर किबला हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब अली रहमत तक, किबला हजरत से लेकर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अजीज सिद्दीकी रहमा तक हमारे बड़ों ने हमें यही पैगाम दिया है कि मुस्तफा के सारे सहाबा सारे सहाबा सारे सहाबा सारे सहाबा रुश्द हदायत के सतारे भी हैं, अरे दीन के मीनारे भी हैं और सारे के सारे प्यारे भी हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। के बोला हर सहाबी ये नबी, तुमने अच्छा जिधर हर सहाबी ये नबी बोलो, हर सहाबी ये नबी। तू भी पलवाना हाथ चाल है, वो तो बाली बातें बड़ा खेड़ना। हर सहाबी ये नबी बोल रहे बोलो जब आ जाए कैमरा फिर इधर पता चल जाए ये मरकज़ी आले सुन्नत आज जिसके हाथा में बैठकर किबला सिद्दीकी साहब के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया है। इस हाथे में इस चार दीवारी में आने वाला जब आएगा फिर पढ़ के जब जाएगा इंशाअल्लाह फकीर इस पर उम्मीद रखता है कि जहां भी जाएगा मिंबर पे बैठेगा, कासिम मुसल्ले पे बैठेगा, यहाँ से जाने वाला ना राफजी होगा ना खारजी होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ जब वो मिंबर पे बैठेगा इस अदारे का लंगर खा के जाए, तू नहीं खाता, लंगर खा के जाने वाला मिंबर पे बैठकर इस अदारे का हक अदा करेगा और वो ये कहेगा असहाबे मोहम्मद के हम चाहने वाले ये लफ्ज मैं तेरे को भी सुनना, हम चाहने वाले हैं असहाबे मोहम्मद के, हम चाहने वाले हैं असहाबे मोहम्मद के, हम चाहने वाले हैं। हम वाला लफ्ज तो बोल गया, बोल हम चाहने वाले हैं असहाबे मोहम्मद के, हम चाह सहाबा दीन वास्ते जिगर दे खून दिते, असी उन्हां दे नां ते हथ नहीं जा सकते। बोल सहाबा सहाबा प्यारे सहाबा, साडी जिन सहाबा, साडी जान सहाबा, साडे कैद साहब विचे मौला अली विचे मौला हसन, साडी कैद सहाबा, रहबर सहाबा, रहनुमा सहाबा, आमीनू कमा आमन अन्नास। मिस्कात सफा 554 असहाबे कम नजूम। इधर कुरान है उधर मेरे नबी का फरमान है। जिनके लिए आज हम इकट्ठे हैं ना, उनकी रूह को तस्कीन पहुंच रही है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था आज उनकी सरपरस्ती में ये जनाबे वाला गुलशन किबला सूफी मोहम्मद अल्लाह दिता साहब में बैठकर आज अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं हम दीन वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, नबी की आल वाले भी हैं। जब कहते हैं ना सहाबा, इसमें ये नहीं है कि फलाना नहीं है। जब कहते हैं ना सहाबा, अल मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 6656, जब कहते हैं ना सहाबा, सहाबा में हुजूर के तमाम सहाबा और वजीर भी हैं, मददगार भी हैं, असहारा जो मेरे आका के ससुर है उनका भी जिक्र है, जो दामाद है उनका भी जिक्र है। जब कहते हैं ना सहाबा जिंदाबाद, तो मैं ना क्या निकला, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, मौला हसन जिंदाबाद, बिलाल जिंदाबाद, बदर वाले जिंदाबाद, ओहद वाले जिंदाबाद, खंदक वाले जिंदाबाद, अबू सुफियान जिंदाबाद, अमीर मुआविया जिंदाबाद। माशाल्लाह, ला इलाहा, हाँ ठीक है ठीक है भाई, दो जवाब दो जवाब दो। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। क्या मैं गवाही किबला साहब दादा साहब, क्या हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज है
रहमतुल्लाह अलैह क्या सहाबा दा जिक्र सुन के खुश नहीं सी होंदे? क्या अहले बैत दा जिक्र सुन के खुश नहीं सी होंदे? बोलो भाई बोलो ना, खुश होंदे सन ना। तो मेरे आका का यही फरमान है, जिस चीज से वो मरने वाला दुनिया में रहकर खुश होता था, उसके मरने के बाद, विसाल के बाद अगर वही काम किया जाए तो वो खुश होगा। तो आप इसलिए आए ना कि भला मुफ्ती साहब की बारगाह में अपने मोहब्बतों के, अपनी अकीदतों के फूल निशावर करने के लिए आए ना, तो फिर बोलिए उनकी रूह को तस्कीन पहुंच रही है। आज मरकज अहले सुन्नत में सहाबा का जिक्र हो रहा है। ये बता रहे हैं कि आज अगर हमें पढ़ना नसीब हो रहा है ना, इन चटाइयों पे बैठकर, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी, इतना बड़ा किबला हाफिज गुलाम हुसैन साहब ये अदारा नसीब है ना हमारे में, हम इधर पढ़ते हैं। आप आए हैं किबला हजरत से सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और भैया ये दम्मा दरूदा नाल नहीं बनया। आज अगर इस्लाम अपनी पावर नाल, जिस इस्लाम में आलिम का मकाम है, जिस इस्लाम में शेखुल हदीस का मकाम है, जिस इस्लाम में माँ का मकाम है, जिस इस्लाम में बाप का मकाम है, जिस इस्लाम में बेटी का मकाम है, जिस इस्लाम में उस्ताद की इज्जत है, जिस इस्लाम में बाप की इज्जत है, जिस इस्लाम में माँ की इज्जत है, अगर ये आज कायम है ना, अपनी शानो शौकत से खड़ा है, तो ये सदका यारे गारदा है ते नाले हैदर करार दा है। एक जुमला मैं आप दे कोल सुनना यार, हैदर करार वाला मैं कहूंगा, ये सदका सहाबा अहले बैत, वे सदका यारे गारदा है ते नाले हैदर, सदके सदके नाले हैदरे। बोलो ये सदका है, ये फैजान है सहाबा का, ये फैजान है अहले बैत का, ये फैजान है हजरत अमीर हमजा के जिगर के खून का, हजरत अमीर हमजा के जिगर का ये फैजान है। ये अली अकबर की जवानी का फैजान है कि आज हमें ये अदारा नसीब हुआ। ऐसे जनाब काबिल उस्ताद के बोला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अजीज जैसे, के बोला मुफ्ती मोहम्मद अलादित्ता साहब जैसे, के बोला खादिम हुसैन रज़वी जैसे, के बोला सलीम कादरी जैसे, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन से ताजदार खत्म नबूवत। फिर मैं अर्ज कर रहे आलिम दा बड़ा मकाम है। एक बंदा सारी रात भाई जी नफल पड़े थोड़े वर्गा, सारी रात दे मार 4:30, 2 पढ़ियां सलाम फेरिया, 2 पढ़ियां सलाम फेरिया, सवेर हो गई। तो एक आलिम दीन एक चटाई पे बैठकर दीन पढ़ा रहा है, दीन पढ़ा रहा है। फरमा उस आलिम का एक लम्हा रात को जाकर दीन पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, हदीस पढ़ाना, सारी रात नफल पढ़ने वाले नालों चंगा जो एक घड़ी बैठ के मुस्तफा दा दीन पढ़ा रहा। मेरे करीम आका दे गुलामो, नबी पाक अलैहि सलाम नमाज अपनी जगह, हज अपनी जगह, मिशकात शरीफ सफा नंबर 332 मेरे करीम आका ने फरमाया यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वल हितानु फी जौफिल मा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के जो आलिम है ना, आलिम मेरी उम्मत के जो आलिम हैं, उन आलिमों में जिनका जिक्र हुजूर ने किया, उनमें किबला साहबे मिज़ार भी हैं और किबला साहबे महफिल किबला मुफ्ती अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब भी हैं, और भी है, मैं कोई इनकार थोड़ा कर रहा हूँ, और भी हैं जिनका तज़किरा मेरे आका फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं उनके लिए सिर्फ मुक्तदी नहीं बल्कि तमाम मखलूक ला मकान से लेकर यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति वल अर्दि, जो मखलूक जमीन पर है आसमान पर है, हर वक्त दुआएं करती है या अल्लाह उलमा की बख्शिश हो जाए, उलमा की खैर हो जाए। हत्ता के वल हितानो फी जौफिल मा, जो पानी में मछली रहती है वो भी ऐसे आलिमों के लिए बख्शिश की, मगफिरत की, दराजात बुलंदी की दुआएं करती है। जो मछली पानी में है अरे वो भी दुआ करती है। ये दरख्त दुआ करते हैं किन के लिए? जिन्होंने इल्म पढ़ा, इल्म पढ़ने के बाद उस पर
अमल किया, अमल के बाद फिर वो इल्म पढ़ाते रहे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के जो डरने वाली मखलूक है, जो बंदे हैं, उनमें से सबसे अल्लाह से डरने वाले भी उलमा है। और अल्लाह के यहाँ जिनकी दरजात सबसे बुलंद है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। खुदा से डरने वाले भी हुन तो सड़ के बोले, हाँ सड़ के बोलवाना, उन हसद करना हराम है। अबू दाऊद की हदीस है, हसद नेकियां नू खा जांदा जिवें अग लकड़ियां नू खा जांदी है। बुखारी जिल्द पहली सफा नंबर 17 पर 3 बंदियां दा जिक्र सुन के सड़ के बोलना ये भी इबादत है। एक हाफिज़ कुरान, एक सखी मालदार, तो तीसरा कौन जिसको अल्लाह ने हिकमत दा इल्म अता फरमाया। जिन्हें किबला मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, किबला मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब, जिनको अल्लाह ने हिकमत का इल्म दिया, कुरान का इल्म दिया। अरे वो रात दिन पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लोगों के फैसले भी करते हैं। इधर से कोई मसला आया, कुरान से हल किया, इल्म से हल किया, इधर से आया हदीस से हल फरमाया। ऐसे लोगों की गल सुन के हसद करना, और हसद नाल बोल दे रसवा, ये भी इबादत है। अल्लाह ताला के बला मुफ्ती साहब ने दरजात बुलंद फरमाए। और बेहतरीन इस वक्त शागिर्दां दा, दोस्तां दा, तुलबा की तरफ से यही के बला मुफ्ती साहब के लिए बेहतरीन तोहफा है। व इन हदियतल अहया मिसका सफा 206 अल इस्तिगफार लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ कर दी जाए। तो ये बख्शिश की दुआ करने का फायदा ये होगा, जितनी हम दुआ करेंगे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा, हमारी अल्लाह बख्शिश फरमाएगा। हमारी दुआओं से मिन्ना बिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन फइदा लाकत हो, ये भाई होंगे, उनके दोस्त होंगे, केवल मुफ्ती साहब के शागिर्द होंगे, उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले। जब हम दुआएं करते हैं ना, खुशी तो होती है, ये सब दुआएं पहुंचाती हैं। अरे बेहतरीन तोहफा ये है, बेहतरीन अतिया ये है कि अल्लाह अकबर, उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए। उस दुआ का फायदा ये होगा, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाएगा। जितने दुआ में शरीक हुए हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है, अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। अल्लाह ताला के बला मुफ्ती साहब दे दरजात बुलंद फरमाए। लवाहिकीन अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह इस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया शमसिया रिजविया ज़ियाउल उलूम को अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। जिन दोस्तों की वजह से आज उलमा की ज़ियारत, तुलबा की ज़ियारत, इस अदारे की ज़ियारत के बला बिलखुसूस मोहतरम जनाब हाफिज गुलाम हुसैन आवान साहब, अल्लाह इनको दारैन की बरकतें अता फरमाए। के बला साहबजादा साहब सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।